2024 के लोकसभा के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन सोचिए सामंतवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि किस तरीके से जाति के आधार पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उनको उन्हीं के वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम राजनीतिक पार्टियां मंचों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तमाम लोगों को झूठे सपने दिखाती हैं, तमाम तरीके के प्रबोधन कर देती हैं, लेकिन सोचिए धरातल पे जब आप स्थिति देखेंगे तो आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को डिग्निटी के साथ ना वोट लड़ने का अधिकार है, ना वोट देने का। संविधान तो ये आजादी देता है, लेकिन सोचिए कुछ सामंतवादी लोग, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग किस तरीके से आज भी जाति के अहंकार में चूर होकर प्रताड़ित करते हैं लोगों को और उन्हीं के अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है। आप जब बात करेंगे इन तमाम मनुवादी सामंतवादी लोगों से तो ये कहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद कहाँ है, ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानियां है ताकि रिजर्वेशन आपको मिल सके। तो ऐसे लोगों को आप करारा जवाब दीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको इस तरीके की बातें कहकर आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है आपकी रिप्रेजेंट की, जब बात आती है आपकी भागीदारी की, जब बात आती है आपके अधिकारों की, तो ये लोग आपके अधिकारों से आप ही को वंचित कर देंगे। सोचिए लोकसभा का चुनाव कितना जरूरी है। तमाम दुनिया भर की नजरें भारत के इस लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन सोचिए ऐसी खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं कि कहीं पर ईवीएम मशीनें 2 घंटे से बेकार पड़ी हैं, कहीं पर सीनियर सिटीजन्स को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, कहीं पर तो विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधा तक नहीं है। ये तरीके से इलेक्शन कराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि ये चुनाव का महापर्व है, इसमें सभी लोग भागीदारी से हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र को बचाइए। तमाम तरीके के राजनीतिक दल जो हैं मंचों से धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो स्मृति ईरानी ने कह दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन लोगों से जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे तो ये आप ही को डराने की कोशिश करेंगे। सोचिए राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, राजस्थान एट्रोसिटीज के लिए मशहूर है। किस तरीके से वहां पे आए दिन दलितों के साथ उत्पीड़न होता रहता है। सोचिए घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, और अब तो हद हो गई है कि वोट ना डालने के लिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वोट नहीं डालने दिया जाएगा क्योंकि आप दलित समाज से आते हो, जोर जबरदस्ती की जाएगी, आपके वोट को खरीदा जाएगा। अगर आप नहीं बिके तो आपके साथ मारपीट होगी, आपकी जान भी ले ली जाएगी। इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नोएडा फिल्म सिटी में बैठे टीवी अखबार के पत्रकार जो सेकुलर बनने का नाटक करते हैं वो इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। ये खबरें डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगी। इस पर कोई भी मशहूर एंकर जैसे लोग जो हैं वो इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम लोगों की एक विशेष जाति है और इसमें सिर्फ प्रताड़ित होता रहता है बहुजन समाज। वो बहुजन समाज जिसको कभी कभी सरकारें कभी राशन की लाइन में लगा देती हैं, कभी भाषण की लाइनों में लगा देती हैं, कभी मंदिर की लाइनों में लगा देती हैं, कभी तो न जाने किन किन मुद्दों पर जनता को भटकाने का काम करती हैं। किस तरीके के हालात हो गए हैं। सोचिए वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आपके वोट के अधिकारों से आपको वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि इस देश में सामंतवाद की जड़ें, इस देश में जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है, लेकिन जाति के अहंकार में जो लोग हैं चूर, वो इस पर बात नहीं करते। जैसे ही जाति पर आप बात करेंगे तो वो सीधा रिजर्वेशन पर आ जाएंगे कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन की वजह से देश पीछे रह गया, रिजर्वेशन की वजह से देश विश्व गुरु नहीं बन पाया। असल में वो नहीं चाहते हैं कि वंचित समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बैकवर्ड जो आज भी अपने अधिकारों की लाइनों से बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं, उनको समान अधिकार मिल पाए। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, क्योंकि वो आपके बच्चे के हाथ में कटोरा देखना चाहते हैं, आपके बच्चे के हाथ में कलम देखना नहीं चाहते। हो सकता है इस खबर में आपको मजा ना आए, इस खबर में आपकी दिलचस्पी ना हो, लेकिन इस खबर में वो तमाम बातें हैं जो आपकी जिंदगी से, आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ी हैं। सोचिए राजस्थान में लगातार किस तरीके से आए दिन दलितों पर उत्पीड़न होता है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। हंसराज मीणा ने बड़ा ट्वीट कर ये खबरें जो हैं वो जारी की हैं और तमाम लोग इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
बस सिर्फ सामंतवादी लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग इन खबरों पर बोलना तक जरूरी नहीं समझते। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में धोलिया पोलिंग बूथ केंद्र पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेद राम बेनीवाल के एजेंट भोपाराम मेघवाल के साथ सामंतवादी मानसिकता के लोगों द्वारा जिस प्रकार बदसलूकी की गई ये अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत महाबार गांव में सोलंकियों की डाणी में भील समाज के युवक पर सामंती मानसिकता के गुंडे द्वारा हमला करना कायराना हरकत है। रील वाले छपरी को नोएडा की जातिवादी मीडिया हीरो बनाएगी तो यही परिणाम आएंगे। शर्मनाक है। राजस्थान में सामंतवाद की जड़ें आज भी इतनी गहरी हैं कि बाड़मेर जिले में शिव विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से दलित पिछड़े समाज के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग कहाँ है? वो चुनाव आयोग जो कह रहा था कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दीजिए, जो कह रहा था कि आप इस महापर्व में अपने हिस्सेदारी को जरूर निभाइए। सोचिए, धर्म के नाम पर लगातार वोट मांगा जा रहा है, संविधान विरोधी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, महिला विरोधी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी मटन, कभी मछली, कभी मजार, कभी मस्जिद, ये तमाम मुद्दे बन जाते हैं मैनिफेस्टो में। तमाम लोगों के स्लोगन में ये लगातार चर्चाओं का विषय होता है, लेकिन जातिवाद किसी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं होता? तमाम सामंतीवाद लोग जो है दलितों के उत्पीड़न की बात करते हैं, वो तमाम उत्पीड़नों की कहानी हमारे सामने तो रख देते हैं, लेकिन उत्पीड़न का क्या इलाज है इस पर कोई नहीं सोचता, ना इस पर कोई बातचीत करता। असल में इस देश में बहुजन समाज के लोगों को आज भी आजादी के 75 साल बाद भी अधिकारों से वंचित रखा गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिए किस तरीके से आपके बच्चे को नॉट फाउंड सुटेबल कहकर बाहर भगा दिया जाता है। कैसे खेत खलियानों से उठकर जातिवाद जो है अब वो शहरों में आ गया। शहरों में पनप रहा है, इसकी जड़ें जो हैं इतनी गहरी हो गई हैं कि ये आपके आने वाले बच्चे के भविष्य को भी निगलने का काम कर रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में दलित समाज के मतदाताओं के प्रति सामंती मानसिकता के लोगों द्वारा दो व्यवहार और वोट नहीं डालने देने से जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये सभ्य समाज और राष्ट्रीय निर्माण पर कलंक है, ये असहनीय है। सोचिए किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, किस तरीके से धमकाया जा रहा है कि उनके अधिकारों से ही उनको वंचित रखा जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर में भीलों पर हमला किया, दलितों पर हमला किया, पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया जा रहा है। अब नोएडा का जातिवाद मीडिया रील्स वाले छपरियों को नेता बनाएगा तो इस प्रकार की घटनाओं का सामने आना लाजमी है। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर गुस्सा है लोगों के अंदर, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। सोचिए, लोकसभा चुनाव में गुंडागर्दी फैलाने वाले रविंदर सिंह भाटी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसकी विधानसभा सदस्यता भंग होनी चाहिए। इस तरीके से लोग जो है वो दलितों को डराने का काम करें। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासी समाज के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। आखिर दलित और आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों? सवाल गंभीर है। दोषी लोगों पर ST-80 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। प्रशासन को कठोर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर यह तभी हो पाएगा जब टीवी अखबार सच बोलना शुरू करेगा, क्योंकि सरकारें तो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगे तक करा देती हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र तक गिरवी रखवा देती हैं। सोचिए किस तरीके से लोग बेतुके बयान मंचों से दे रहे हैं और कह रहे हैं ये विकास की गारंटी है। जिग्नेश मेवानी ने बड़ा ट्वीट किया। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में कल हुए मतदान में सामंती सोच और संविधान विरोधी लोगों द्वारा कई जगहों पर हमारे दलित समाज के भाई बहनों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। मैं इस प्रकार की कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे दलित भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये भाई, आपका बेटा आपके प्रतिनिधित्व और उसके साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे, अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास की गारंटी मतलब मोदी सरकार का 24 में दोबारा लौटना। सोचिए जहां जहां बीजेपी सरकार है, इनफैक्ट इससे पहले जगह जगह जहाँ जहाँ सरकारें काम कर चुकी हैं वहाँ पर जातिवाद पर रोक क्यों नहीं लगती? जातिवाद पर बात क्यों नहीं होती? जातिवाद पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? जातिवाद किसी के मैनिफेस्टो का मुद्दा क्यों नहीं होता? क्योंकि जाति के आधार पर ही
सब कुछ तय होता है। जाति के आधार पर आपको सजा मिलेगी, जाति के आधार पर आपको न्याय मिलेगा, जाति के आधार पर ही आपकी थाली में भोजन कैसे आएगा ये तय करता है। जाति के आधार पर आपके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाति के आधार पर आपके बच्चे के कितने नंबर काटे जाने चाहिए, ये सब जातिवाद के इर्द गिर्द घूमता है। जिन लोगों को जातिवाद नहीं दिखाई देता है असल में वो सॉफ्ट कॉर्नर वाले जातिवादी लोग जो ऐसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं और हिंदू मुसलमान मुद्दे पर बड़े बड़े शो करते हैं। ऐसे लोगों से भी सतर्क और सावधान रहे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।